सी व्हाट यू आर मेड ऑफ, है ना। हम लोगों को यही चाहिए कि अभी हमारा जो प्रेजेंट बॉडी है, बॉडी में हम लोग किस किस चीजों से बने हुए हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन है, चेक योरसेल्फ। आप अपना डायरी मेंटेन कीजिए, अभी डायरी पे लिखिए, बुक्स में लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि एवरी डे मॉर्निंग हम लोग क्या दे रहे हैं। तो प्रोटीन है, मिनरल्स है, बॉडी फैट मास। जो बॉडी फैट मास में आपको लास्ट में एक स्लाइड आएगा उसमें बताऊंगी। एंड टोटल बॉडी में हम सबको पता है 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। सो आर वी ड्रिंकिंग वाटर एवरी डे? चेक योरसेल्फ। बिफोर इस कम्युनिटी में आने के पहले क्या क्या करेक्शंस थे जो अभी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, या जो न्यू कमर्स है वो लोगों को क्या इम्प्लीमेंट करना है। नाउ व्हाट हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन मीन्स, मेल और फीमेल में मसल टिश्यूज दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। सो मसल टिश्यूज का परसेंटेज जो है एक मेल में 45% रहना चाहिए, फीमेल में 36%। सेम वे एसेंशियल जो फैट रहता है, फैट परसेंट 3%, उसको विजरल फैट, उसको भी डिवीजन किया हुआ है, वो भी अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। फीमेल्स में 12%। इसी तरह से नॉन एसेंशियल फैट जो है वो 12% एंड 50% का रेशियो रहता है। एग्जैक्टली बोन का भी एक कॉम्पोजिशन रहता है, 15% इन मेन एंड 12% इन फीमेल्स। इसी तरह से अदर ऑर्गन्स के भी 25% ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन का पैरामीटर्स के लिए। सो व्हाट इज बीएमआई? यूजुअली जो लोग भी अभी वेलनेस क्लब्स में जाते हैं, या आपके कोचेस आपके पास आके, या वेलनेस कैंप से कोई कनेक्टेड हुए हैं, तो व्हाट दे डू, बॉडी एवोल्यूशन करते हैं, है ना। आपका जो वो मिशन में बॉडी एवोल्यूशन करते हैं। सो व्हाट इज बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये हुआ, अब सब लोग इसको लिख लो। उसको कैसे मेजर किया जाता है? वेट बाई सेंटीमीटर, वेट बाई हाइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बराबर रहता है, देन वी कैन से वी आर इन आइडियल बॉडी वेट। सो व्हाट इज बॉडी फैट? बॉडी फैट परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है? वो आपका जो ओमिडॉन जो सिस्टम रहता है, वो जो वेट मशीन रहता है, उसमें ये सारी पैरामीटर्स आपको चेक करके आपके कोचेस गाइड करते हैं। चेक किया ना आपको? सो बॉडी फैट परसेंटेज इज इक्वल टू बॉडी फैट मास केजी बाय वेट इनटू 100। ओके, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी फैट डिवाइडेड बाय वेट इनटू 100 जब आप करेंगे तो आपका बॉडी फैट कितना है आपको समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज विजरल फैट? जो भी फैट ऑर्गन्स के चारों तरफ, ऑर्गन्स मींस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, पैनक्रियाज, ये सारी चीजों के पास में जो भी फैट एक्यूमुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड विजरल फैट। और ये क्या करता है? इंसुलिन को प्रॉपर्ली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाने देता, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करने देता। एंड उसके साथ में क्या होता है? सेल्स में ज्यादा पावर लगता है, इफेक्ट लगता है। सो इसकी वजह से क्या होता है? कॉमन डिजीजेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ विजरल फैट। वो आगे देखेंगे। नाउ स्केलेटल मास। स्केलेटल मास इज मसल, इज नथिंग बट मसल। अपने बॉडी के ऊपर का जो सोना है ना, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी के अंदर वाला सोना, दैट इज नथिंग बट स्केलेटल मास। सो स्केलेटल मसल इज इक्वल टू मोर एनर्जी। जितना ज्यादा रहेगा उतना एनर्जी अच्छा रहेगा, आपका हार्ट फंक्शनिंग अच्छा रहेगा। स्केलेटल मसल इज अटैच्ड, मतलब बोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बोन स्ट्रॉन्ग रहना है तो भी स्केलेटल मसल का बहुत मेन की रोल है। नाउ व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? यूजुअली अंडरवेट वाले जो भी लोग पर्सन रहते हैं, उनका जो आइडियल बीएमआई होता है वो यूजुअली अंडरवेट मतलब 18.5% से कम रहता है। वैसे ही नॉर्मल वालों को कितना रहना चाहिए? 18.5 टू 24.9। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। ओवरवेट मींस जो 25 से 29 के बीच में उनका अगर बीएमआई दिख रहा है, दैट मींस दे आर ओवरवेट। Obese means about 30% to 34, they come under obese. And extremely obese means 35% से ज़्यादा है, that means they are extremely obese and they need to concentrate on their body. Now, know your BMI. So BMI अभी मैंने बताया कैसे करेंगे। BMI is equal to weight in kgs divided by height in meters square. Okay, weight in kgs divided by height in meter square. So, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना बीएमआई चाहिए, आपके बॉडी का कितना बीएमआई है आपको समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, नो मी बॉडी मास इंडेक्स। कभी कभी क्या होता है ना, यूजुअली बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल, बीएमआई नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ
कुछ लोग जो है स्लिम दिखते हैं, कुछ लोग जो है उनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज थोड़े मोटे दिखते हैं, बट द थिंग इज उनका बीएमआई नॉर्मल रहता है। ऐसा क्यों, है ना? तो ऐसा इसलिए है, आगे देखेंगे। सो थिंक फैट लॉस नॉट वेट लॉस। अभी क्या आया पॉइंट, कभी भी हम लोग जब मिशन चलते हैं तो वेट कितना है पे कंसंट्रेट नहीं करना है। किस पे वेट करना, कंसंट्रेट करना है? फैट पे। क्योंकि अगर वेट लॉस करना है तो अभी आप सोचो, हम लोग ओवरवेट है, तो जब मोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें भी मोटी हो गई, है ना, हाथ भी मोटे हो गए, नाक भी मोटी हो गई, कान भी मोटे हो गए। कभी किसी का ऐसा हुआ है क्या? नहीं ना। व्हाई? बिकॉज डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन वेट। अगर वेट बढ़ना होता तो वो सारी चीजें भी बढ़ जाती। नो, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फैट, क्योंकि फैट कहाँ एक्यूमुलेट होता है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे हम लोग। सो द मोर मसल यू हैव द मोर फैट यू बर्न। जितना हम लोग मसल को बनाने की कोशिश करेंगे बॉडी में, उतना हम लोगों को अपना जो टारगेट है वो रीच होगा। ठीक है, द स्लिमर यू लुक, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं यार हम दोनों ने एक साथ शुरू किया, अभी मैं मेरे हस्बैंड ने एक साथ शुरू किया, बट मुझसे ज्यादा वे फैट लॉस उनका होते रहा। क्यों? बिकॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग को चेक करना चाहिए वेदर हम लोग मेडिकेशन में है, लॉन्ग ड्यूरेशन में मेडिकेशन में है, तब भी वेट स्ट्रकअप हो जाता है। ठीक है, उसके साथ में कुछ कुछ चैलेंजेस होती हैं, फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस है, तब भी वेट चेक थोड़ा सा स्ट्रकअप हो जाता है। सो हम लोग को चेक करना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं, उसके साथ में एलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स है कि नहीं, ईच एक्सेस फैट अराउंड वेस्ट के पास में कितना फैट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो इवन हेल्दी वेट और जो बहुत लोग हेल्दी रहते हैं, हेल्दी वेट रहता है उनका, लेकिन उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं रहता है ना। बहुत लोग बोलते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं वॉकिंग करता हूँ, बट फिर भी उनको डायबिटीज या बीपी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अभी देखिए बॉडी फैट परसेंटेज कैसे रहना चाहिए। सो यूजुअली यहाँ पे देखो, जितना फैट है 30% फैट में स्ट्रक्चर देखो, then goes to 25, gradually धीरे धीरे 20, 15, 12, 8% आने तक हम लोग का मसल बिल्ड हो गया, एंड जहां जहां पे सबसिक्वेंस फैट वगैरह है वो स्लो डाउन होते गया। सी द स्ट्रक्चर। सेम वे में अगर हम लोग फीमेल्स में देखा जाए तो सेम फीमेल्स का ज्यादा रहता है। भाई बिकॉज दे हैव हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा रहता है उनका। सो 40% में हम लोग कैसे दिखते हैं, देन ग्रेजुअली 35, 30, 25, 20%, देन 15%। सो देखा आपने, ऑब्जर्व किया, जेंट्स का डिफरेंस है, लेडीज का डिफरेंट है ना। 8% तक आके स्ट्रकअप हुआ जेंट्स का, वही चीज यहाँ पे लेडीज का 15% लेस देन, मतलब 15 इज ऑलमोस्ट आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज। नाउ व्हाट इज विजरल फैट? बाप रे, देखने से कैसा लग रहा है ना। हम लोगों को ऊपर से तो पता नहीं चलता, अगर भगवान ने जिप दिया होता ना तो खोल के देखते कि हम लोगों के अंदर कितना कचरा भरा हुआ है ना। सो विजरल फैट इज नथिंग बट, अभी मैंने बताया, ऑर्गन्स के चारों तरफ का जो फैट होता है दैट इज कॉल्ड विजरल फैट। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, किडनीज, सारी चीजों के इर्द गिर्द जो है इस तरह का फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये ज्यादा एक्सेस हो जाता है ना, देन रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ में इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, अपना स्किन जो है वो सब्सिक्वेंस फैट और विजरल फैट में डिफरेंस रहता है। व्हाट इज सब्सिक्वेंस फैट? इमीडिएट स्किन के अंदर में जो फैट एक्यूमुलेट होता है, स्किन वो जो लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंस फैट। और विजरल फैट जो है वो ऑर्गन्स के चारों ओर जो होता है, दैट इज कॉल्ड विजरल फैट। आपको ये सब चीजें ध्यान देना चाहिए। व्हाई? बिकॉज राइट। सो दिस, ये यहाँ पे ये जो येलो कलर में है ना, दिस इज ऑल विजरल फैट जो है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन्स के पास में है। और ये जो सब्सिक्वेंस फैट है वो स्किन के इमीडिएट एक्यूमुलेट जो हुआ है ना वो, अब वो क्या करता है, पूरे सेल्स के बीच 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 में भी इर्द गिर्द भी ये जमा हो जाता है। जब ये सब चीजें शुरू हो जाती है, देन हमारा जो पेट है वो इनऑक्यूपेट स्टाइल में चले जाता है। उसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज आना
शुरू हो जाती है. So what is the difference between healthy organs and फैट जब एक्यूमुलेट होता है तो कैसा है? देखा, अभी आप चेक करो कि आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड. चेक करो. अभी अभी हम लोग जो है मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम राइट साइड से करेक्शंस कर रहे हैं, है कि नहीं? सो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ऑर्गन्स हमारा हेल्दी रहेंगे उतना हम लोग एक्टिव रहेंगे. एंड व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज नथिंग बट विजरल ओबेसिटी. मतलब विजरल ओबेसिटी जो है वो नहीं रहना चाहिए. इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो एलडीएल, जो लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो, ये सारी चीजें जब एक्सेस में या इनऑकवर्ड या अप एंड डाउन में रहता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. इसको करेक्शन करना बहुत बहुत जरूरी है. यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हम लोग को बहुत लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं उनके वेट के ऊपर. सो वेट नहीं, ये सारी चीजें करेक्शंस है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ ड्रग्स एंड एनवायरमेंट टॉक्सिन्स. अभी जो है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स में हैं एसोसिएटेड विद ऑल वेराइटीज ऑफ डिजीजेस. चेक करिए. सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पीसीओएस प्रॉब्लम्स, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, स्ट्रोक्स, है ना? ये सारी चीजें क्या हैं? डिजीजेस. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिजीज और रिस्क, है ना? दोनों में भी फर्क है. डिजीज लॉन्ग टर्म से रहता है डिजीज. रिस्क ऑफ फैक्टर तो हम लोगों का जो हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इमीडिएट जो है वो स्टार्टअप हो जाता है, उसको करेक्शंस करना भी उतना ही जरूरी रहता है. सो रिस्क ऑफ फैक्टर्स कैसे कैसे एग्जांपल्स है, लाइक ब्लड शुगर अप एंड डाउन होना,